उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर बवाल। आंदोलनकारी छात्रों और प्रशासन के बीच जारी है रस्साकसी। धरना स्थल पर छात्रों की बढ़ती संख्या बढ़ा रही है सरकार की टेंशन। वकील, पुलिस सब छात्रों को मनाने में जुटे, लेकिन नहीं मान रहे छात्र। देवभूमि अक्सर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चर्चा में रहती है। यहाँ की सरकार भी हमेशा इसी चिंता में डूबी नजर आती है कि उत्तराखंड में कोई प्राकृतिक आपदा न आ जाए। मौजूदा वक्त में भी धामी सरकार परेशान नजर आ रही है, लेकिन इस बार सरकार की परेशानी की वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि युवाओं का गुस्सा है जो फूटा है भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर, जिसके बाद से युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी कर दिया और विरोध शांत होने की जगह और बढ़ गया। अब छात्रों ने पुरानी मांगों के साथ नई मांगों को भी जोड़ दिया है, जिसके बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। क्या है छात्रों की नई मांगे, बताएंगे आपको इसी वीडियो में, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले 3 दिनों से छात्रों और शासन प्रशासन के बीच जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। प्रशासन को चिंता है कि युवा उग्र होकर कहीं फिर से कुछ हुड़दंग न कर दें। वहीं छात्रों को रविवार को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा की चिंता है, तो साथ ही अपने नेता का इंतजार भी है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है। कुल मिलाकर आलम यह है कि छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनका नेता रिहा होकर उनके बीच नहीं आ जाता, तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे, चाहे उन्हें अपना पेपर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मतलब बोलते ना कि इज्जत के साथ 12 की 13 के साथ उसमें 6 तो आपके आ गए ना, 6 ही तो बेल हो चुकी है आपकी। पूरा तो करने दो, हमें पहले आप पढ़िए तीनों मांगे आप तीनों मांगे आप क्या है पहली मांग? 13 के 13 लोग बात, ठीक है। सेकंड मांग का बात ये है 12 तारीख का जो पेपर है ये निरस्त किया जाए किसी भी हाल में, ठीक है। तीसरा जो हमारा लास्ट है यूकेएसएससी, यूकेपीएससी। जब से यूपीएससी 2014 में गठित हुआ, उसके बाद जितनी भी उसकी परीक्षा 2014 से यूपीएससी बनाया, यूकेएसएससी जो भी है जब से आया यूकेएसएससी बनाया, यूकेएसएससी प्रशासन का क्या ऑफर था, क्या कहना चाह रहे थे? आज दिन भर जो बात हुई, प्रशासन की तरफ से क्या आपको? प्रशासन कह रहा था कि आप धरना समाप्त करिए, हम बॉबी पवार को छोड़ रहे हैं। धरने में बढ़ने लगी छात्रों की संख्या। इससे मार दो ना गोली, शहीद हो जाएंगे हम भी। लेकिन तो बात करो ना, अधिकारी बुलाओ, बुलाओ, ये तो बुलना चाहिए ना, बदतमीजी है ना। ये हमारा प्रीमाइसेस है, हम वकीलों का है और ये आंदोलनकारियों का है। मरे इसके लिए लोग यहाँ पे, आप लोग के बात होंगे, आप लोग के बात होंगे 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए हमारे बच्चों का नहीं है। दरअसल बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शहीद स्मारक में धरने पर बैठ गए और शनिवार सुबह तक वहीं डटे हुए हैं। देर शाम तक भी समझाने के बावजूद जब ये लोग धरने से नहीं उठे, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव से वार्ता की। उन्होंने भी छात्रों को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों को साथ लेकर डीएम से वार्ता की और छात्रों को भी समझाया कि उनकी मांगों को मानने के लिए प्रशासन तैयार है। बॉबी पवार पर लगाई गई धारा 307 को हटा दिया गया है और शनिवार को उनकी रिहाई भी हो जाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की एसआईटी की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने छात्रों से ये कहा कि तुम लोग कचहरी परिसर में बैठो और जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक कोई तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद एसएसपी ने भी उन लोगों को समझाया, लेकिन तब भी छात्रों ने वहां से हटने के लिए मना कर दिया। सर्द रात में भी धरने पर बैठे रहे छात्र। वहीं कई लोगों का मानना था कि दिन के समय धरने पर बैठे छात्र रात की सर्दी का सामना नहीं कर पाएंगे और धरना खत्म कर देंगे, लेकिन छात्रों ने सभी को गलत साबित कर दिया और जब रात के समय न्यूनतम पारा लगभग 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा, तब भी छात्र अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे डटे रहे। इस बीच कई बार पुलिस की सरगर्मी देखकर छात्रों को लाठीचार्ज का डर सताता रहा, जिसकी वजह से छात्र एक साथ सिमट कर बैठ गए। बता दें कि पहले पेपर लीक होने की वजह से निरस्त की गई पटवारी भर्ती परीक्षा रविवार को होनी है, जिसके कारण धरने में छात्रों की संख्या कम हो गई है। देहरादून में 29,000 छात्र परीक्षा देंगे, जिसके लिए 72 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं राज्यपाल ने नकल विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। आंदोलनकारी युवाओं की मांग के मुताबिक ये पुराने प्रश्न पत्र रद्द कर दिए गए हैं और परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग नए प्रश्न पत्र तैयार कर चुका है। वहीं एहतियात के तौर पर देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन माहौल तनाव भरा है और सभी को खुले आसमान के नीचे बैठे छात्रों की चिंता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। मार दो ना गोली, शहीद हो जाएंगे।